हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। लास्ट लेक्चर के अंदर भी अपने ऑक्सीकरण और अपचयन की कुछ अवधारणाएं देखी थी। वो जो अवधारणाएं थी वो आप 10th के अंदर स्टडी कर चुके हो। उसमें जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिहेव पे देखा था। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, धन विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व, इन सब की अपने बात कर चुके हैं। अब अपने बात करते हैं कि नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। ऑक्सीकरण और अपचयन की अपने इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा स्टडी करेंगे। और अगर आप ये टॉपिक अच्छे से कर लेते हो तो आपको पहले जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उनको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो है इससे चाहे ऑक्सीजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, उनका जुड़ना निकलना, या धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है, कैसे कुछ भी हो रहा है, उससे अपने को वो चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी। क्योंकि इससे क्या होता है कि वो सारे जो कंसेप्ट थे और ये एक कंसेप्ट उनके बराबर होता है। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। सबसे पहले अपने बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण, तो देखो ये जो नाम इससे स्पष्ट है, आपको ये पता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, उल्टी बातें चलती है यहाँ पर। अब अपने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं और वो क्या क्या होंगे। देखो ये अपने पास कोई परमाणु है सोडियम का। किसका परमाणु है? सोडियम का। और मैंने आपको ये अपने एक जो आवर्त सारणी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये कोई भी जो परमाणु होता है उसकी जो परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। तो अगर किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए या इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया जाए? त्याग कर दिया जाए, तो वो जो भी परमाणु है वो किसी आवेश में बदल जाएगा और जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना उसके ऊपर क्या लगाएंगे? प्लस का निशान लगाएंगे। अब ये तो था परमाणु और ये बन गया आयन। आयन कब बना कि इससे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकल गया। और एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने, जैसे मान लेते हैं ये आयन था, ये क्या लिया अपनों ने? ये परमाणु लिया, ये क्या है? आयन। इसके अंदर से अगर अपने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं एक, इसके अंदर से क्या निकालते हैं? एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो पहले तो देखो ये कैसे बना, इसकी बात करते हैं अपने। अगर आपको ध्यान है तो ये कितने नंबर पर होता है? याद करो, Fe आयरन जो होता है वो कितने नंबर पर आता है? कितने नंबर पर आता है? याद आया कुछ? अगर आपने आवर्त सारणी अच्छे से की है तो याद आ जाएगा, अगर आपने आवर्त सारणी नहीं की तो याद नहीं आएगा। तो देखो आवर्त सारणी के जो तत्व हैं, परमाणु क्रमांक हैं, वो आपको सारे याद होने चाहिए, पता होना चाहिए उनमें। जब तक आपको आवर्त सारणी के तत्व याद नहीं होंगे और उनका परमाणु क्रमांक याद नहीं होगा तब आप इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा नहीं कर सकते। तो देखो Fe होता है 26 नंबर पर, तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। 26 का मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 26, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 26। अब ये देखो +2 बना, +2 बना यहाँ से, जैसे इसकी अगर बात करें ये प्लस बना, प्लस कब बना कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। +2 कैसे बनेगा कि इसमें से ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। 26 की जगह कितने हैं? 24। 26 की जगह कितने हैं? 24 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 24 तो इलेक्ट्रॉन है और 26 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा होने के कारण इसके ऊपर क्या आ रहा है? +2 चार्ज आ रहा है। अब अगर अपने बात करते हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया जाए, क्या करें? एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया जाए, मतलब 26 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन रह जाए? यहाँ पर 23 इलेक्ट्रॉन रह जाएं। तो प्रोटॉन कितने हैं? 26। प्रोटॉन कम ज़्यादा नहीं होते, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ही कम ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे Fe+3 बन जाएगा। Fe+ क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। अब देखो कुछ और बात करते हैं अपने। ये एक आयन लिया अपनों ने, कोई दूसरे टाइप का आयन, Cl-। अब ये कैसे बना? पहले इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। आपको वैसे मैं ये चीज़ें पहले करा चुका हूँ पर ध्यान होना चाहिए आपको। Cl होता है 17 नंबर पर,
परमाणु क्रमांक 17, तो इसके अंदर 17 ही इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन होते हैं। अब इसके ऊपर क्या लगा है, माइनस का 1 लगा है, मतलब माइनस का 1 कब लगेगा, देखो इलेक्ट्रॉनों को ही कम ज़्यादा करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, किसको, इलेक्ट्रॉनों को ही अपने कम या ज़्यादा करेंगे। तो 17 से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस के 17 हैं और माइनस के कितने हैं, 18 हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाता है, एक माइनस का निशान लग जाता है। अब अगर अपने क्या करें, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो अपनों ने निकाला, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा डाला हुआ है उसको भी निकाल दें अगर अपने, तो Cl रह जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर आवेश कितना आ गया, 0 आ गया। 0 कैसे आया कि ये इलेक्ट्रॉन था, इसको बाहर निकाल दिया, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन रह गए और 17 क्या रह गए, प्रोटॉन। तो 17 माइनस के 17 प्लस के दोनों एक दूसरे को आवेश को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये जो था वो किस में चेंज हो गया, Cl के अंदर, और क्या बन गया, क्या बन गया अपने पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, और ये कोई उदासीन परमाणु बन गया। क्या बन गया, उदासीन परमाणु बन गया। अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तब देखो अब मैं अपने कुछ कंसेप्ट लिखता हूँ इसके। यहाँ पर ऑक्सीकरण की बात करते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। पहली बात यह है, क्योंकि ये भी था उदासीन परमाणु था, इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये कोई आयन था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये भी कोई आयन था, ऋण आयन था, ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल दिया, तो ये उदासीन परमाणु बन गया। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके अंदर, त्यागे जाते हैं। और इसके अंदर खास बात क्या रहती है, किस आवेश में वृद्धि होती है, आपने ये लिखेंगे प्लस आवेश, जो पॉजिटिव आवेश है, आवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, बात समझ में आई। और अपने अगर इसकी बात करें तो वृद्धि का मतलब जैसे इसके ऊपर 0 था, ये +1 बन गया। धन आवेश में क्या होगी, वृद्धि। +2 था, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो धन आवेश में और क्या होगी, पहले 2 था, फिर कितने हो गए, 3 हो गए, तो और ज़्यादा वृद्धि होगी। यहाँ पे की बात करें, ये नेगेटिव था और किस में चेंज हो गया, 0 में, तो अपने ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ऋण आवेश, नेगेटिव आवेश में क्या होती है, कमी। ये जो अपनों ने 3 पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट आते हैं कि अगर ऐसी घटनाएं घटें तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब अपने कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या लिख रहा हूं मैं, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लेते हैं एक क्वेश्चन आ जाए कि Sn+2 ये Sn+4 में कन्वर्ट हो गया। कौन किस में चेंज हो गया कि पहले Sn+2 था और किस में बदल गया, Sn+4 में चेंज हो गया। तब आप ये बताओ कि इसके अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो इसके अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, तो अपने क्या बताएंगे, देखो +2 था, +2 से +4 बना, है ना, मतलब पहले आवेश क्या था, कम था, और फिर आवेश क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे चेक करो इनमें से कौन सा पॉइंट हुआ। पॉजिटिव आवेश में क्या होगी, वृद्धि। पॉजिटिव आवेश में वृद्धि होगी, पहले +2 था, फिर कितना हो गया, +4। पॉजिटिव आवेश में वृद्धि होगी, इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो किसकी है, ऑक्सीकरण की। किसकी अभिक्रिया है ये, किस टाइप की अभिक्रिया है ये, ऑक्सीकरण की। अब अगर अपनी बात करते हैं कि देखो और एग्जाम्पल देखते हैं, O-2 था, क्या था, क्वेश्चन है ये भी, O-2 था और O में चेंज हो गया। O-2 था, O में चेंज हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब O में चेंज हुआ, मतलब इसका जो आवेश है वो कितना है, 0। जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा होता, जैसे इसके ऊपर कुछ नहीं लगा, इसका आवेश कितना मानेंगे, 0। इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ तो इसके ऊपर अपने क्या मान सकते हैं, इसको 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश तो होता नहीं है। तो देखो O-2 से किस में चेंज हुआ, 0 में, मतलब माइनस आवेश में यहाँ पे क्या होगी, कमी होगी। पहले तो माइनस कुछ था, अब क्या हो गया, 0। तो माइनस आवेश में अगर कमी होती है तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इतनी बात समझ में आई। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, अपचयन अभिक्रिया। किसकी बात करते हैं, अपचयन अभिक्रिया।
देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तब आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की कोई भी अभिक्रिया दे दी जाए अपने उसको अच्छे से बता सकते हैं कि भाई ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है। अगर अपने बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की, ठीक है, तो इसको देखें अपने क्या, अब आपको कल लास्ट लेक्चर के अंदर आपने ये पढ़ा था कि ऑक्सीकरण और अपचयन में दोनों में एक दूसरे से विपरीत या उल्टी अपनी बातें होती है, उसके एक दूसरे के उल्टे कंसेप्ट हैं। तब अपने क्या अब आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि अभी अपनों ने ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया पढ़ी थी, अपचयन अभिक्रिया उसके बिल्कुल क्या चलती है, उल्टी चलती है, ठीक है। तो देखो अपचयन में अपने क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, Cl है, इसके ऊपर 0 आवेश है, उदासीन परमाणु है, इसमें अगर अपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो ये किस में बदल जाएगा, Cl नेगेटिव में। कैसे जुड़ा, अभी आपको बताया था, Cl के अंदर कितने Cl का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 17, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। अभी यहाँ पे 17 क्या थे, इलेक्ट्रॉन, और 17 क्या थे, प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 18 हो गए, और प्रोटॉन कितने रह गए, 17, तो -1 की वृद्धि होगी। ये अपने यहाँ पर इसको लिख दिया, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपने, जैसे मान लिया अपने पास I2 है, ये परमाणु था, ये अणु है, क्या ये अणु। तो देखो I2 जो है, I2 में अगर अपने इलेक्ट्रॉन जोड़ें, और कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, तो ये भी आयन में बदल जाएगा, 2I नेगेटिव। कैसे, जैसे मैं इसको समझा दूँ आपको, अगर अपने पास I होता और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ते, 1 इलेक्ट्रॉन, तो I नेगेटिव आता। यहाँ पे क्या है, I2, तो एक I में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने होते हैं, 1, I कितने हैं, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया, आयन बन गया। मतलब अणु से क्या बन गया, आयन, परमाणु से भी क्या बन गया, आयन, और कौन सा आयन बन गया, ऋण आयन, क्लियर। देखो अगर मैं ये बात करूं आपसे कि Pb+4 है, Pb क्या है, +4 है, इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो जब +4 है, +4 कैसे बना, अगर आप सोचो दिमाग में लेके आओ कि इसको एक बार भूल जाओ, इसको एक बार यहाँ से गायब करो, Pb+4 कैसे बना होगा कि भाई Pb जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर थी, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो प्रोटॉन क्या रह गए, 4 ज़्यादा रह गए, प्रोटॉन 4 ज़्यादा रह गए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, किस में चेंज हो गया, +4 में। और अब अपने इसके अंदर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन वापस डाल दें, 2 इलेक्ट्रॉन वापस डाल दें, तो ये इसका जो आवेश है वो कितना रह जाएगा, +2, कितना रह जाएगा, +2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो अभी जितने अपने अवधारणाएं जो देखी हैं या जितने जो एग्जाम्पल देखे हैं, ये सब किसके हैं, अपचयन के। अब देखो इसके अंदर अपनों ने किया क्या, क्या क्या चीज़ें की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आवेश की बात देखें, यहाँ पे क्या था, 0, 0 से किस में बदल गया, माइनस में, 0, 0 से किस में बदल गया, माइनस में। मतलब ये है कि नेगेटिव आवेश में वृद्धि, नेगेटिव आवेश में क्या हो रहा है, नेगेटिव आवेश में वृद्धि हो रही है, क्लियर। अब अगर अपने यहाँ पे इस कंडीशन की बात करें, यहाँ पे प्लस का कितना है, 4, +4 से कितने किस में चेंज हो गया, +2 में, तो इसको अपने क्या बोल सकते हैं, +4 मतलब कोई भी धन आवेश है या पॉजिटिव आवेश है उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, पॉजिटिव आवेश में कमी, पॉजिटिव आवेश में कमी होगी, क्लियर। ये जो तीनों चीज़ें हैं, 3 अपनों ने पॉइंट जो लिखे हैं, ये तीनों अपचयन के इन तीनों से क्लियर होता है कि अपचयन क्या होता है, कि अपचयन के अंदर क्या होगा,
अपचयन अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया होंगी? वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं और उसमें क्या होता है, नेगेटिव आवेश में क्या होती है, वृद्धि, पॉजिटिव आवेश में क्या हो, कमी हो, उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब अगर अपने इसका एग्जाम्पल देखें, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं अपने, क्वेश्चन आ जाए अगर आपके पास Sn+4 जो है वो चेंज हो गया Sn+2 में, तब क्या होगा? कौन सी टाइप की अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर? ठीक है, इतना ही पूछेगा। अब इसमें आपको ये तो बताएगा नहीं इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं निकल रहे हैं, फिर तो आप वैसे ही बता दोगे। आपको खुद ही ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देख लो, प्लस का 4 था प्लस के 2 में कन्वर्ट हो गया, प्लस का 4 था प्लस के 2 में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या हुआ कि धन आवेश में क्या हो रही है? कमी। धन आवेश में कमी यहाँ पे है क्या? धन आवेश मतलब पॉजिटिव आवेश में क्या हो रही है? कमी। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन प्रकार की अभिक्रिया। समझ में आ गई बात? अब अपने बात करते हैं, देखो कोई भी जो अभिक्रिया है ना वो अकेली ऑक्सीकरण नहीं होती और अकेली अपचयन नहीं होती। ठीक है, कोई एक ऐसी अभिक्रिया होगी जिसके अंदर ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, उस प्रकार की अभिक्रियाओं को बोलते हैं अपने रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो देखो सारी चीज़ें आप जो भी पढ़ोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, जब आप 11th में जब आए हो तो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आपको पहले वाला टॉपिक नहीं आता तो आप आगे वाला टॉपिक नहीं कर सकते। हालांकि आप जैसे 10th में आपने जो भी जैसे भी पढ़ा था, अगर रट्टे मार के याद किए थे तो एक बार तो याद हो जाएंगे, परंतु बाद में जब अपने को उसको यूज करना पड़ा तब अपने भूल जाएंगे। तो देखो अब नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अपने रिडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूं, देखो REDOX, रिडॉक्स। इसका मतलब क्या है? RED का मतलब होता है रिडक्शन। अगर अपने इंग्लिश में लिखें तो क्या मतलब होता है? रिडक्शन। और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या मतलब होता है? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो देखो इस नाम में अपने को स्पष्ट दिख रहा है कि कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन मतलब ये अपने लिख सकते हैं अपचयन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अपचयन। और ये है ऑक्सीकरण। क्या ये अपचयन और ऑक्सीकरण? अगर दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हों, अपचयन अभिक्रियाएं और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, उसको बोला जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? रिडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। क्लियर? अब देखो मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक से क्या होगा कि अपने को ये पता चलेगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा ही उसी से अपने को देखना है। अपने को ये नहीं देखना हाइड्रोजन जुड़ रहा है, अपने को ये नहीं देखना कि जो है हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऐसी कुछ बातें अपने नहीं देखनी। तो अपने जो भी आज के बाद में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के हिसाब से। देखो मैं एक कुछ डाटा लिख रहा हूँ, -3 -2 साइड में लिखता हूँ, जगह चाहिए। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये आगे भी चल सकता है। ये एक छोटी सी ट्रिक है आप लोगों के लिए। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं जो हैं उनको पहचानने की छोटी सी ट्रिक है, और ये है आवेश। ये जो अभी अपनों ने लिखा है वो क्या लिखा है? आवेश। ठीक है, कि कोई भी अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, उसके ऊपर जो प्लस माइनस लिखते हैं वो आवेश होता है। तो वो आवेश है ना, अगर आप ये ध्यान रखना कि ये जो है सीरीज अपनों ने एक बनाई है, ये इधर से इधर जा रही है, मतलब इधर से यहाँ का कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं से इधर से अगर इधर मूव कर रही है तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण होगी। क्या होगी? वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण होगी। और आपको ये पता है ऑक्सीकरण से अपचयन अभिक्रिया क्या चलती है? उसके अपोजिट चलती है, विपरीत दिशा में चलती है। अगर ये इधर से इधर आए तो वो होती है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया।
अब अपने देखते हैं कि अपने पढ़ने जा रहे हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया होती क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर अपने इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो देखो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा, Na+Cl2 को मिलाया और यहाँ से बना लिया अपनों ने NaCl। क्या बना लिया, NaCl बना लिया। तो देखो ये जो टॉपिक है समझ में आ जाएगा आपके, परंतु जब आप इसको अप्लाई करोगे तो उससे पहले आपको सभी जो मैंने आपको S और P ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके ऊपर आवेश बताया था, अगर आपको याद आ रहा है तो, कि भी S ब्लॉक जो होता है उसमें पहला वर्ग जो होता है उसका आवेश +1 होता है सभी का, फिर आगे +2 +3 +4, फिर -1 2 3 4 ऐसे कुछ बताया था, वो टॉपिक याद रखना आप। तो देखो ये जो Na है इसके ऊपर आवेश कितना है, अभी 0, कुछ नहीं लगा हुआ आवेश 0, कुछ भी नहीं लगा हुआ इसका मतलब आवेश 0। ये बदल गया इसके अंदर, अगर ये यहाँ मतलब N किस में बदल गया, ये NaCl में। अब यहाँ ये जो यौगिक बन गया ये क्या था, परमाणु, ये क्या था, अणु। अगर अपने इसको चलो संतुलित कर लेते हैं, ठीक है, संतुलित कर लिया। अब इसके ऊपर यहाँ पर यौगिक बनाना, तो इसके ऊपर आवेश आ गया +1। कौन सा आवेश आ गया, +1। इसकी बात करते हैं अपने, ये जो Cl2 था वो भी इसी में चेंज हो गया। इसके ऊपर आवेश कितना था, 0, और यहाँ पे आवेश कितना है, Cl का आवेश कितना होता है, -1। तब आप पहले इसकी बात करते हैं, 0 से +1 हुआ, 0 से क्या हुआ, +1। अपने अभी तक जितने कंसेप्ट पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, उसमें देख लेते हैं। मतलब पॉजिटिव आवेश में वृद्धि हुई, पॉजिटिव आवेश में क्या हुई, वृद्धि हुई। जब पॉजिटिव आवेश में वृद्धि हुई तब आपको पता है ये जो Na का NaCl में ये जो अभिक्रिया है वो है ऑक्सीकरण। पूरी की बात नहीं कर रहे, ये जो तीर लगाया NaCl जब बनता है तो वो बनता है ऑक्सीकरण के हिसाब से। किसके हिसाब से बनता है, ऑक्सीकरण के हिसाब से। क्लियर। पहले मैं जो अपने पढ़ चुके हैं उसकी बात बताता हूँ, फिर इसकी बात बताऊंगा, ठीक है। ये जो ट्रिक अपनों ने लिखी है, यहाँ क्या हुआ, 0 से नेगेटिव -1 बना, 0 से क्या बना, -1 बना। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया कि 0 से -1, तो आप ये लिख सकते हो नेगेटिव आवेश में वृद्धि। नेगेटिव आवेश में क्या होता है, वृद्धि। अगर आपने पहले अभी जो ध्यान दिया था, अपने ऑक्सीकरण और अपचयन की बात की थी कि जब पॉजिटिव आवेश में वृद्धि होता है तो ऑक्सीकरण होता है, जब नेगेटिव आवेश में वृद्धि होती है तो वो अपचयन होता है। ठीक है, तो अपचयन क्या है, नेगेटिव आवेश में वृद्धि। अब देखो, अब अपनी बात करते हैं इस चार्ट की। सोडियम के ऊपर क्या था, 0, क्या था, 0 था। 0 से ये किस में बदला, +1 में। 0 से +1 में बदला, मतलब इस चार्ट में अपने इधर से इधर जा रहे हैं ना, इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यही तो मैंने लिखा है यहाँ पर। अगर अपने बात करते हैं इसकी Cl की, तो 0 था और -1 की तरफ आ गया, -1 की तरफ इधर आ गया, मतलब 0 से इधर आ गया। इधर आते ही अपने उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा छोटा करके। जब इधर आता है तो वो होता है अपचयन। किसकी बात है ये है अपचयन। इसके सामने लिखते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ लिख लेता हूँ, अपचयन है ये। ठीक है, तो देखो 0 से इधर आया तो क्या हुआ, अपचयन। तो यहाँ पे अपनों ने यही तो लिखा है कि 0 से -1 हुआ, मतलब नेगेटिव आवेश में वृद्धि हुई। नेगेटिव आवेश में वृद्धि हुई तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। समझ में आई बात। तो आप जो पहले मैंने ऑक्सीकरण अपचयन की जो कंसेप्ट बताए थे वहाँ से स्टडी कर सकते हो, और या आप इस चार्ट से स्टडी करते हो। अगर इससे करते हो तो वो चीज़ें आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी कि माइनस में वृद्धि हो रही है, प्लस में वृद्धि हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है ना। तो देखो और अभिक्रिया देखते हैं। अपने एक अभिक्रिया की थी ZnO+C, आपको याद है तो एग्जाम्पल किया था, ये बना था Zn+CO में।
ठीक है। तो अब देखो कौन किस में चेंज हुआ, पहले तो ये इसमें चेंज हो गया और ये जो C है ये इसमें चेंज हो गया। क्लियर। अब देखते हैं अपने ZnO था ना, यहाँ पे Zn के ऊपर +2 आवेश था, ऑक्सीजन के ऊपर -2 था। Zn के ऊपर कितना था +2, ऑक्सीजन के ऊपर कितना था -2। क्लियर। यहाँ जो Zn है ना, ठीक है, इसके ऊपर ये 0 आवेश आ गया। क्या आ गया? 0 आवेश आ गया। क्लियर। अब ये जो C था ना, यहाँ पर इसका ऊपर आवेश था C, इसके ऊपर कितना आवेश था? 0 था। अगर आप इसको आवेश से चेक करते हो तो ठीक है, यहाँ तो ये तो सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि देखो कार्बन जो है ना, पहले कार्बन था, इसके अंदर क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण, और दूसरा क्या बच गया? अपचयन। कैसे बचा चेक करते हैं। +2 से, ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे अपने, +2 से 0 में आ गया। किस में आ गया? +2 से 0 में गया। +2 था, +2 से किस में आ गया? 0 में। ये चार्ट इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर चलाओ, चलो इधर चल रहा है, मतलब ये क्या हुआ इसका? तो अपचयन। जब इसका अपचयन हुआ और इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो इसको आपने वैसे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा स्टडी कर सकते हो। कार्बन था, उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ा, तो ऑक्सीजन जुड़ना क्या है? अपचयन, सॉरी ऑक्सीकरण, है ना। तो आप इसकी जो पहले आपने 9th 10th के अंदर जो कंसेप्ट पढ़े थे वहाँ से कर सकते हो, बट ये जो करते हो ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अभिक्रिया देखते हैं अपने, नेक्स्ट अभिक्रिया, सिंपल सी अभिक्रिया बात करते हैं अपने। Zn+, ये हटा रहा हूँ मैं, एक अभिक्रिया लिख रहा हूँ मैं। Zn+ CuSO4, ये बन गया ZnSO4 + Cu। क्लियर। देखो ये कन्वर्ट हो गया, बदल गया इसके अंदर, और ये बदल गया इसके अंदर। अब देख लो Zn के ऊपर आवेश कितना? 0। यहाँ पर जब Zn आया इसके ऊपर आवेश आ गया +2, और SO4 के ऊपर आवेश आ गया -2। SO4 बता देता हूँ पहले क्या होता है। SO4 -2 जो आयन होता है उसका नाम होता है सल्फेट। SO4 -2 जो होता है उसका पूरे का नाम क्या होता है? सल्फेट। अब यहाँ पे CuSO4 जो है इसके ऊपर आवेश था +2, इसके ऊपर -2, और यहाँ पे हो गया 0, क्योंकि जब अकेला परमाणु होता है तो उसके ऊपर आवेश कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर आपको ये लिखना आ गया तो ऑक्सीकरण अपचयन कुछ है ही नहीं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बुक है तो आपका जो 8th चैप्टर है ऑक्सीकरण अपचयन, उसके अंदर आपको बहुत सारी अभिक्रियाएं मिल जाएगी। हालांकि ये टॉपिक अपने बाद में दोबारा फिर से स्टडी करेंगे, परंतु थोड़ा सा बेस अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि ये अपने 10th के अंदर पढ़ा हुआ है। तो देखो कौन किस में चेंज हुआ? 0 से +2 आ गया, Zn से ZnSO4 बन गया, Zn से ZnSO4 बन गया। 0 से क्या आ गया? +2 आ गया। 0 से क्या आ गया? +2 आ गया। इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण। आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब इसके अंदर मैं आपको सारे कंसेप्ट बताऊंगा। इसका ऑक्सीकरण हो गया, तो देखो एक का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। क्लियर। क्योंकि एक अभिक्रिया जो होती है ना उसके अंदर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, परंतु अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पे Cu+2 था, 0 में बदल गया। Cu+2 0 में बदल गया, +2 से 0 में बदल गया। ये चार्ट इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये देखो क्या बन गया। इसका क्या हो गया? यहाँ पर अपने लिख लेते हैं, इसका हो गया अपचयन। तो आप ये बताओगे कि Zn से ZnSO4 जो बना, तो यहाँ पर अभिक्रिया कौन सी हुई? ऑक्सीकरण। और CuSO4 से Cu बना, तो यहाँ पर क्या हुआ? अपचयन। अब देखो अपनी सारी बात करेंगे इसके अंदर। दूसरा कंसेप्ट अपनों ने अभी जो आज टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें पढ़ा था, वो देखो 0 से +2 बना, मतलब यहाँ पे ये हो रहा है क्या? पॉजिटिव आवेश में वृद्धि, पॉजिटिव आवेश में वृद्धि। तो पॉजिटिव आवेश में जो वृद्धि हो रही है इसका मतलब क्या है? ऑक्सीकरण। और यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव आवेश में
कमी, उल्टी बात है ये। हालांकि आपने बात की थी नेगेटिव की, तो जब पॉजिटिव आवेश में वृद्धि होती है वो ऑक्सीकरण होगा, अगर पॉजिटिव आवेश में कमी होगी तो वो क्या होगा, अपचयन। तो ये पॉजिटिव +2 था, ये किस में बदल गया, 0 के अंदर, +2 से 0, और 0 जब आ जाता है तो इसमें क्या होगी, धन आवेश में कमी होगी, धन आवेश में कमी होगी तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्लियर। तो ये आज का अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं। थैंक यू।